ये मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एंटी मोदी प्रोटेस्ट वहाँ पर जो चल रहे हैं उसको हम टॉलरेट नहीं करें कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये कहा है जो एंटी इंडिया या एंटी मोदी प्रोटेस्ट जो होगा वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। भर के ममालिक इस वक्त इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत अहम है। मालदीव्स ने भी ये बोला है, मालदीवियन गवर्नमेंट ने भी ये बोला है। क्यों, आखिर क्यों? व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मेड इन इंडिया एवरीवेयर? इंडिया का अगर मोदी बेस्ट कर रहा है तो लोग उसके साथ हैं ना। उनकी फिल्म शरीफ इधर का नहीं, इतनी इसका कैलिबर ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इंस्टेड ऑफ हेट, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके अपने राइट्स जानने चाहिए और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हमें क्वेश्चन करना चाहिए उन लोगों को जो हुकूमत में है कि हमारे राइट्स ये हैं और हमें अपने राइट्स चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मालदीव्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव्स की विरोधी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, जहां पर ऐसे बताया जाता है कि मालदीव्स की विरोधी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको बहुत सालों से चाइना के द्वारा फंडिंग भी की जा रही है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो सेकुलर और लिबरल गवर्नमेंट है, जहां पर उसके भारत के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, जहां पर भारत ने मालदीव्स को अनेक बार बचाया। जहां पर इसके पहले भी 2014 में जब चाइना ने मालदीव्स को डेट ट्रैप में फंसाया था, तब भारत ने ही मालदीव्स को पैसे देकर चाइना के डेट ट्रैप से बचा लिया। वहीं पर इसके पहले भी 1990 के दौरान जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तभी भी वहाँ की लीडरशिप को हटाकर वहाँ के आर्मी चीफ ने अपने हाथ में सत्ता ले ली थी और वहाँ पर डिक्टेटरशिप घोषित कर दिया था। और तभी ही तुरंत भारत ने वहाँ पर मध्यस्थता कर 12 दिन में फिर से उस डिक्टेटरशिप को हटाकर नई गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। और इसलिए पूरे मालदीव्स भारत के फ़ैन हैं और वो भारत के साथ अपने संबंध अच्छे रखने चाहते हैं और भारत के साथ ग्रो भी करना चाहते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि भारत और मालदीव्स के बीच में कितने सारे एग्रीमेंट भी साइन हुए, जहां पर भारत मालदीव्स को हर तरीके से मदद कर रहा है। इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहती और इसलिए वो जो भी कदम उठा सकते हैं वो सब उठा रही है अपने देश में, जो लोग मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। देखें, मालदीव की पहले थोड़ी हिस्ट्री हो तो पहले मालदीव इंडिया का ही पार्ट था। उसके बाद देखें इंडिया के, मैं ये कह सकता हूँ, बड़े एहसानात हैं मालदीव पे। तो मालदीव के लोग, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो कभी उस चीज को भूली नहीं है। राजीव गांधी के टाइम पे मालदीव में कू हुआ था तो लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से भी पहले पहले उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया ने स्टैब्लिश करवा दी थी और उस डिक्टेटर को पकड़ लिया था। अगर आप 2015, 16, 17 के आसपास की बात करें तो उस वक्त भी मालदीव को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसा दिया था। मालदीव ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाला था, तो इंडिया वाज द वन हु बेल्ड इट आउट। इंडिया ने मदद की थी, लाइन ऑफ क्रेडिट्स वगैरह भी दिए मालदीव को, और फिर इंडियन रुपी में भी ट्रेड की। जो भी जरूरत के सामान है मालदीव को, तो वो यहाँ से जाए, इंडिया से जाए इंडियन रुपीज में। अब बातें जो करंट प्रोटेस्ट, देखिए करंट प्रोटेस्ट जिसने किए हैं वो अपोजिशन की पार्टी है, और मालदीव में जो अभी रूलिंग पार्टी है वो बहुत लिबरल सेक्युलर पार्टी कहलाई जाती है, नेशनलिस्ट पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी है वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। अब मालदीव की अपोजिशन पार्टी इंडिया के लीडर, इंडिया की रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है, और मालदीव की अगर हिस्ट्री में देखूं रीसेंट 1 डेकेड और 1.5 डेकेड्स की, तो इट्स क्लियरली सीसीपी मैनेज, सीसीपी फंडेड। तो ये सीसीपी का है, इसमें कुछ नहीं है। और देखें, प्रोटेस्ट के ऊपर मालदीव गवर्नमेंट ने तो क्लियर कट कह दिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रोटेस्ट हम हेल्ड भी नहीं होने देंगे, एंड वी टोटली सपोर्ट इंडिया एंड इट्स लीडरशिप, और ऐसे प्रोटेस्ट हम आगे होने भी नहीं देंगे। आप मालदीव्स बोल लो, आप यूएसए बोल लो, आप पापुआ बोल लो, आप जापान बोल लो, आप हिरोशिमा बोल लो, आप इजिप्ट बोल लो, आप मिस्र बोल लो, आप सऊदी अरबिया बोल लो, आप दुबई बोल लो, तो क्या नहीं, क्या बचा है क्या?
एक हवा था आपके पाकिस्तान में कि भाई मुसलमान तो मोदी जी की सरकार को पसंद नहीं करेंगे। अरे क्या क्या पसंद नहीं करेंगे, ये देखिए इजिप्ट में जो जो मंजर था, में जो हमने रेड कारपेट देखा, उससे तो अभी पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही होगी। पाकिस्तान की सरकार की तो नींद उड़ गई होगी, उनको तो अभी बेचैनी मची हुई होगी कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो अभी देखिए, इंसान काम से जाना जाता है, इंसान अपने अपने क्रेडिबिलिटी से जाना जाता है, एंड दिस इज द रीजन कि आज हिंदुस्तान सर्वप्रथम देखा जा रहा है। और हिंदुस्तान को देखिए, यही हिंदुस्तान 9 साल पहले इतना तो रिनाउंड नहीं था, इतना तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान का गाना नहीं गाया जा रहा था, लेकिन 9 साल में भारत में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्लेसिंग, गॉड ब्लेसिंग हिंदुस्तान को मिला है कि आज हम लोग, मतलब वर्ड्स खत्म नहीं होते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए। और ये सिर्फ हम नहीं है, हम अगर कह रहे हैं तो शायद लोग कह सकते हैं कि वो अच्छा हिंदुस्तान में है, शायद बीजेपी की होगी इसीलिए ये बोल रही है। यूएसए क्यों तारीफ कर रहा है, इजिप्ट क्यों तारीफ कर रहा है, मिस्र क्यों तारीफ कर रहा है, सऊदी अरबिया क्यों तारीफ कर रहा है, दुबई क्यों तारीफ कर रहा है, पापुआ क्यों कर रहा है, जापान क्यों कर रहा है, हिरोशिमा क्यों कर रहा है, इवन पाकिस्तान के अवाम क्यों कर रही है हिंदुस्तान की तारीफ। ऐसा है कि जब आप राइज करते हैं तो आपकी अपोजिशन वाली फोर्सेस आपको दबाने की कोशिश करती हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर इज अ क्लैश कि कौन किसके ऊपर कितना कंट्रोल करेगा। नेपाल में चाइना की बालादस्ती, चाइना रहेगा, इंडिया रहेगा, मालदीव्स हो गए, ये आसपास के जो रीजन है यहाँ पे एक हेजेमनी की बात चल रही है विद द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी। इस तरीके की फोर्सेस आएंगी जो इनको अपोज करेंगी। ये पॉलिटिकल पार्ट आप आज खालिस्तान में देखें क्या हुआ है। खालिस्तान में वहाँ के लोगों ने हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, काउंसल्स हैं, उनका जो है वो फोटो लेकर के लहराया है कि वी विल नो वन इज सेफ। तो ये होगा विद द राइज ऑफ मोदी। और ये पहले भी 2-3 साल पहले भी इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे, फिर उस समय भी यही हुआ था, गवर्नमेंट हैज टेकन अ टफ स्टैंड। तो ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ करें। और जैसा दिविक ने सही कहा, सीसीपी है, सीसीपी इज एट एट इट्स वर्क, तो वो तो चलेगा ही। इट्स अ फाइट ऑफ टू थिंग, डेमोक्रेसी वर्सेस कंट्रोल्ड सोसाइटी। इंडिया को डेमोक्रेसी इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया इज द ओनली वाइब्रेंट एंड पावरफुल एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ऐसे तो नेपाल और भूटान भी हैं, बट दे आर सो इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऐसे एज अ देश नहीं, बट एज अ साइज। तो आप देख लें, इंडिया के अलावा कौन है जो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से मेरा मतलब फ्री सोसाइटी। आपको जो करना है, जो बोलना है, जो करना है, आप वो करें। आप जिस किसी थ्योरी में, आइडियोलॉजी में विश्वास करते हो आप रखें। चाइना है, नहीं है। आप हैं, नहीं है। अफगानिस्तान है, नहीं है। हु इज डेमोक्रेसी हियर? सो मालदीव में इस तरीके के फोर्सेस जहां राइज पे आए, इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडिया टू सेव डेमोक्रेसी। इंडिया का अगर मोदी बेस्ट कर रहा है तो लोग उसके साथ हैं ना। उनकी फिल्म शरीफ इधर का नहीं, इतनी इसका कैलिबर ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इंस्टेड ऑफ हेट, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करके अपने राइट्स जानने चाहिए, और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ हमें क्वेश्चन करना चाहिए उन लोगों को जो हुकूमत में है कि हमारे राइट्स ये हैं और हमें अपने राइट्स चाहिए। ट्रेड भारत के साथ क्या, हर मुल्क के साथ होनी चाहिए, जहाँ पर भी क्योंकि आपको फैसिलिटी मिलती है ना, उनसे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एड पॉलिसी रही है, ट्रेड पॉलिसी आज तक नहीं रही। यही मसला है, इसी वजह से हम पीछे हैं। बजाय कि एड ले ली, उसका फिर वो एड जो होती है, एड भी कब होती है, ये कर्जा होता है। एड हो तो वो तो ख़त्म हो जाती ना।